ये चुनाव कई तरह की सियासी मिथक को तोड़ने वाला भी साबित हुआ है। सियासत में अक्सर कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। अक्सर विपक्षी दल इस बात का फायदा उठाने के लिए अपने उम्मीदवारों का चयन भी इसी हिसाब से करते हैं। दिल्ली के इस चुनाव में भी यही हुआ है, लेकिन इस चुनाव में इस मिथक को बीजेपी ने तोड़ दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। पूर्व वोटर्स टूटे, केजरीवाल से मुस्लिम वोटर्स भी रूठे। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बीजेपी की जीत बदलती सियासत का प्रतीक। बीजेपी के चुनावी तर्कश में इस बार दिल्ली को साधने वाला हर वो तीर था जो इस बार तकरीबन हर सही ठिकाने पर लगा है। दिल्ली में न सिर्फ बीजेपी ने 27 सालों के तिलिस्म को तोड़ा है, बल्कि कई विपक्षी दलों का ये भ्रम भी तोड़ दिया है कि मुस्लिम वोटर्स बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। दिल्ली के आए नतीजे इस बात का तस्दीक है कि मुस्लिम वोटर्स न सिर्फ बीजेपी को वोट करते हैं, बल्कि जीत की चाबी भी बन सकते हैं। दिल्ली में 12 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक संख्या में हैं। इन 12 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटों पर बड़ी जीत मिली है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा मुस्तफाबाद विधानसभा सीट की हो रही है। बीजेपी ने इस मुस्लिम बाहुल्य सीट पर 17,500 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। दिल्ली के इस चुनाव में सभी की निगाहें मुस्लिम बहुल सीटों पर लगी हुई थी। दिल्ली में 13% मुस्लिम वोटर्स हैं और 5 सीटों पर लगातार मुस्लिम विधायक चुने जाते रहे हैं। लेकिन इस बार ये परंपरा बीजेपी ने तोड़ दी है। इस बार सिर्फ 4 सीट से ही मुस्लिम विधायक चुनकर विधानसभा जाएंगे, क्योंकि मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी का गैर मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीता है। मुस्तफाबाद सीट आम आदमी पार्टी का गढ़ मानी जाने वाली सीट है, जहां करीब 35% मुस्लिम वोटर हैं। आपने मुस्लिम प्रत्याशी अदील अहमद खान को मैदान में भी उतारा, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये पैतरा काम न आया। बीजेपी प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट ने आपके अदील अहमद खान को 17,578 वोटों से हरा दिया। मैं आरके पुरम की जनता, दिल्ली की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इतनी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है। दिल्ली में क्लियर मेजॉरिटी आई है। इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का और दिल्ली की जनता का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। आज जो दिल्ली स्लम बनता है, दिल्ली की जो बात रखी और दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री जी की बात को माना और अच्छी दिल्ली बने, उसके लिए ये वोट दिया है। तो मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी का। दिल्ली वालों, प्रधानमंत्री मोदी जी की डबल इंजन की सरकार, अब वो सारी चीजें, कैपिटल कैसे होना चाहिए, एक राजधानी कैसे होनी चाहिए, वो आप लोगों को जरूर ये सरकार बनाएगी, क्योंकि मोदी जी की कथनी करनी में अंतर नहीं है। दिल्ली में जो कुल 12 मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, 2020 के चुनाव में इनमें से महज 1 सीट पर ही बीजेपी को जीत मिली थी। लेकिन इस बार के चुनाव में ये तिलिस्म भी टूट गया। अब की बार बीजेपी ने कुल 3 मुस्लिम बाहुल्य वोटर्स वाली सीटें जीती हैं। गांधीनगर, मुस्तफाबाद और संगम विहार सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, जबकि सीलमपुर, मटिया महल, बल्ली मारन, ओखला, किराड़ी, बाबरपुर, चांदनी चौक, गोकुलपुरी और सीमापुरी की सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर हुई बीजेपी की इस जीत के कई मायने भी हैं। जैसे जनता ने आम आदमी पार्टी को हराकर भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर केजरीवाल को नकार दिया, वैसे ही ये भ्रम भी तोड़ दिया कि मुस्लिम वोटर्स बीजेपी को वोट नहीं करते। हालांकि इसके पीछे बीजेपी की अपनी रणनीति भी मानी जाती है। इसके अलावा विपक्षी दल भी एक कारण माने जा रहे हैं। इन सीटों पर आप और कांग्रेस के अलावा AIMIM ने भी अपने प्रत्याशी उतारे, लिहाजा इन सीटों पर समीकरण ऐसा बना कि फायदा बीजेपी को हुआ। उदाहरण के तौर पर मुस्तफाबाद सीट, जहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर मिली जीत इस बात का भी इशारा है कि सियासत के मायने बदल रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी को अपनी जाति के प्रत्याशी से हटकर वोट किया है, यानी वोटर्स अब सजग भी हो गए हैं और जाति बिरादरी से ऊपर वोट कर रहे हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल के ऊपर सवाल भी उठता है कि क्या उन्हीं के कोर वोटर्स अब उनसे नाराज हो गए हैं। यूपी की सियासत की